राजस्थान की सियासत का रंगमंच एक बार फिर उस नजारे का गवाह बना जब दो दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक ही फ्रेम में नजर आए। यह मुलाकात महज एक निमंत्रण का औपचारिक खेल नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए एक सियासी मास्टर स्ट्रोक थी जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। पायलट का गहलोत के आवास पर पहुंचना और 11 जून को दौसा में स्वर्गीय राजेश पायलट के श्रद्धांजलि सभा का न्योता देना न केवल एकता का संदेश था बल्कि उन तमाम निंदकों के मुंह पर करारा तमाचा था जो कांग्रेस की गुटबाजी को उसकी कमजोरी मान बैठे थे। यह तस्वीर राजस्थान की सियासत में नया अध्याय लिखने का दम रखती है और शायद विपक्ष को रात की नींद हराम करने का मुद्दा भी। पिछले कई वर्षों से राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी तनातनी किसी से छिपी भी नहीं है। 2020 में सचिन पायलट के नेतृत्व में हुए राजनीतिक विद्रोह ने कांग्रेस के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर किया था। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तल्खी ने न केवल राजस्थान की सियासत को प्रभावित किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एकजुटता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर इन दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। हालांकि जब जब गहलोत और पायलट की एक साथ तस्वीरें सामने आई हैं तब तब यह न केवल राजस्थान बल्कि देश भर की मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गई और इन तस्वीरों ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा बल्कि विपक्षी दलों के उन दावों को भी खारिज कर दिया जो कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठाते रहे। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद यह बात जोर शोर से उठी कि यदि गहलोत और पायलट मन से एक हो जाते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। राजस्थान की सियासत में यह धारणा आम रही है कि दोनों नेताओं के बीच खींचतान ने पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित किया। गहलोत की अनुभवी रणनीति और पायलट की युवा ऊर्जा यदि एकजुट होकर मैदान में उतरती तो कांग्रेस शायद सत्ता में वापसी कर सकती थी। इस हार ने पार्टी के भीतर एकजुटता की आवश्यकता को और भी रेखांकित किया। शनिवार को हुई इस मुलाकात का सियासी महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटी हुई है। सचिन पायलट का गहलोत के आवास पर पहुंचना और उन्हें अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट के श्रद्धांजलि समारोह में आमंत्रित करना न केवल व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि दोनों नेता पार्टी हित में एकजुट होने को तैयार हैं। इस मुलाकात ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि गहलोत और पायलट जो अनुभव और युवा जोश का प्रतीक है यदि एक मंच पर आते हैं तो कांग्रेस के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा। यह मुलाकात न केवल राजस्थान के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी बल्कि विपक्षी दलों खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है जो कांग्रेस की आंतरिक कलह का फायदा उठाने की लगातार कोशिश कर रही है। राजस्थान की सियासत में यह मुलाकात कई मानों में अहम मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात केवल एक औपचारिक निमंत्रण तक सीमित नहीं है बल्कि यह कांग्रेस के भीतर एक नए सियासी समीकरण की शुरुआत कर रही है। जो गहलोत और पायलट की यह मुलाकात कार्यकर्ताओं में यह भरोसा जगाने की कामयाब रही है कि दोनों नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। और साथ ही सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि गहलोत और पायलट अपनी ताकत को एकजुट करते हैं तो यह न केवल राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए एक नया रास्ता भी खोल सकता है। यह मुलाकात उन सभी आलोचकों के लिए जवाब है जो यह मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर एकता असंभव है। इस मुलाकात ने कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संदेश तो दिया ही है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह एकता लंबे समय तक कायम रह पाएगी। राजस्थान में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती अपनी आंतरिक एकता को बनाए रखने की होगी। गहलोत और पायलट की जोड़ी यदि एकजुट होकर काम करती है यह न केवल राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के लिए एक मजबूत कड़ी होगी। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर।